जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों का परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ चुका है और आज से ही दोस्तों अप्लाई शुरू हो गया है। दोस्तों कब तक अप्लाई होगा परीक्षा फॉर्म और परीक्षा फॉर्म भरने में कितना रुपया लगता है, इसका वीडियो अलग से बनाकर यूट्यूब पर अभी हम अपलोड किए हैं। 5-6 मिनट का है, जाकर आप लोग देख लीजिए कि किस कास्ट के लिए कितना रुपया लगता है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कितना रुपया लगेगा, उतना का आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो वीडियो जाकर अवश्य देखना। और इस वीडियो में हम आपको ओरिजिनल परीक्षा फॉर्म आपको डाउनलोड करके उसको भरना हम सिखा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप परीक्षा फॉर्म भरने में एक भी चूक करते हैं यानी कि एक भी गलती करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा या फिर आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपको 100% आपको सही बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म को अप्लाई किया है, बहुत सारे लड़कों की मैं मदद किया हूँ फॉर्म भरने में, तो मेरे को पता है कि कहाँ पर कौन सा स्टेप का हमको फॉलो करना है और आपको बताना है। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि 500 लाइक कंप्लीट हो जाए। और सभी लोग ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट कंटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो। जैसे कास्ट वोस्ट में बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ओबीसी BC2 ऐसे क्या होता है, तो हम आपको बता देंगे, चिंता मत न करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका मतलब समझ लीजिए, एक होता है EX रेगुलर और कंपार्टमेंटल और एक होता है बेटरमेंट, होता है सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश कैटेगरी। तो दोस्तों इसको आपको हमेशा समझ लेना है। EX का मतलब होता है आप रेगुलर स्टूडेंट है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप एक साल मतलब कि एक बार फेल हो चुके हैं फिर दोबारा मैट्रिक का फॉर्म भर के आप एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि आप पहली बार आप एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए EX हो गया। और कंपार्टमेंटल मतलब समझते ही होंगे। ठीक है ना। जैसे कि हम कोई एक विषय में फेल हो गए थे पिछले बार और कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए थे, उसमें भी फेल हो गए हैं एक तरफ से। ठीक है ना। तो उसके लिए ये होता है। और बेटर में मतलब होता है कि एक साल फेल हो चुके हैं, मतलब कि ज़्यादा विषय में 3-4 विषय में फिर से हम अपनी सुधार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वो है। ठीक है ना। तो अभी हमको लगता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी होंगे जो कि बाधित होंगे यानी कि सुधार वाले होंगे, तो वो ये वाला टिक लगाना। और जो अभी पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए यहाँ पर EX है रेगुलर। तो पहला में दोस्तों आपको क्या भरना है, तो पहला में आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर भरना है। देखो रजिस्ट्रेशन आपका 9th क्लास में ही कंप्लीट हो गया होगा, और जब 9th क्लास में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो एक स्लिप मिला होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को हिंदी में पंजीयन संख्या या फिर सूचीकरण संख्या बोलते हैं, ऐसा लिखा होगा। वहाँ पर देख लीजिए R लिखा होगा और ऐसा डैश होगा, कुछ यहाँ पर नंबर भी होंगे, फिर यहाँ पर डैश होगा और 2024 ऐसा शास्त्र लिखा होगा। तो यही यहाँ पर आपको उठाकर भर देना है। और दोस्तों ये है BSEB यूनिक ID। ये दोस्तों बिहार बोर्ड का एक यूनिक ID होता है जो कि स्कूल से आपको मिलेंगे। स्कूल वाले डाउनलोड करते हैं, बनाते हैं, तो स्कूल वाले आपको देंगे। आपको यहाँ पर नहीं भरना है आपको, लेकिन स्कूल में पूछिएगा कि यूनिक ID क्या है। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कंपल्सरी नहीं है, आपसे रिलेटेड। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कूल के यूनिक ID स्कूल वाले से मांगिएगा, देंगे तो आप लोग भरना, नहीं तो इसको छोड़ देना। एकदम मैं जो बता रहा हूँ सही सुनो। ठीक है ना। और उसके बाद से स्टूडेंट कैटेगरी, यानी कि आप अभी बताए ना, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग EX पर ऐसे टिक लगा दीजिएगा। कह रहा है टिक लगाने का, टिक लगा दीजिएगा। अगर कंपार्टमेंट है या फिर सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर बेटरमेंट है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी EX वाले ही होंगे। और अगला चौथा नंबर हमारा स्टेप है, ये स्टेप है कि स्कूल कोड। दोस्तों हर स्कूल का एक कोड होता है। आप जिस स्कूल में 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो आपके स्कूल का एगो कोड होगा, 5 अंक का दोस्तों कोड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल का कोड है 42053। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या भरेंगे, 42053 भरेंगे, 53 भरेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों है स्कूल का नाम। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का कोई भी फॉर्म हो दोस्तों, सबसे पहले ना अगर उसमें कहा जाए कि हिंदी में भरो तो हिंदी में भरना, अगर ना कहा जाए तो इंग्लिश में ही भरना और कैपिटल लेटर में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्कूल का नाम भरिए, तो वो भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। कैपिटल लेटर मतलब होता है बड़ा अक्षरों में। जैसे कि R ये हमारा क्या बड़ा अक्षर है और ये हमारा छोटा अक्षर है, तो आपको बड़ा अक्षर में R को भरना है। यानी कि यहाँ पर स्कूल का नाम अपने बड़े कैपिटल अक्षर में भरिएगा। अगर आपके स्कूल का नाम शॉर्ट नेम है तो शॉर्ट नेम भी भर सकते हैं, बड़ा और फुल नेम भी भर सकते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल का नाम है राजवंशी देवी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे RA और जे राज और वंशी, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर VANNS
HI, तो ऐसा हम लिखेंगे राजवंशी देवी हाई स्कूल ठेपा, ऐसा मतलब कि कैपिटल लेटर में ही हमको भरना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कैपिटल लेटर में सबको पहचान में आ जाता है कि आप क्या लिखे हो, कौन सा वर्ड लिखे हो। लेकिन जब स्मॉल में लिखेंगे ना तो कोई आर अलग डिजाइन से बनाता है, कोई आर अलग डिजाइन से बनाता है, तो वहाँ पर जो और कंप्यूटर पर टाइप करता है ना, मतलब कि डाउनलोड करता है इसे, वहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो नामों में आपका गलती हो जाता है। और उसके बाद से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेगा, जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है सीवान, तो हम यहाँ पर कैपिटल में भरेंगे SIWAN, यहाँ पर सीवान भरेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिला का नाम भरना है, ओके। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट नेम, आपका नाम क्या है, फुल नेम भरिएगा, आधा अधूरा नाम मत भरिएगा, पूरा फुल नेम भरिएगा। जैसे कि मेरा नाम है रंजन, तो हम यहाँ पर भरेंगे RANJAN रंजन, और हम कुमारी लिखते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे KUMAR, कुमार लिख देंगे, ओके। रंजन हम कुमार लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि मदर नेम, यानी कि आप अपने माता जी का नाम लिखिएगा, तो आप अपने माता जी का नाम, देखो अगर नहीं पता होगा भरने, आपको नहीं आता होगा, तो आपसे जो सीनियर होगा या फिर आपसे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या फिर आपसे ज़्यादा जानकार होगा, उससे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ये फॉर्म कोई भी फिलअप कर सकता है, बस आप उसको पूरा डिटेल आप बताते रहना, उसके पास में बैठकर उससे भरवाते रहना, ठीक है ना। और माता पिता का आधार कार्ड लेकर स्पेलिंग सब लोग देख लेना, स्पेलिंग मेन होती है दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि फादर नेम, यानी कि अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ में अगर एक भी कोटा छूट रहा है ना, तो मतलब कि आप गलत भर रहे हैं। जैसे सपोज डेट मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003 है, रियलिटी है मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना 18/1/2003 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 18 भरूंगा, यहाँ पर देखो कैसे हम भरेंगे, 18 भरेंगे, और एक है यानी कि पहला महीना तो 01 और 2003 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2003 भर देंगे। तो ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से इसको फिलअप करना है, ओके। तो यहाँ तक तो आपको 10 नंबर तक कोई भी परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब उसके साथ ही दोस्तों इधर देख लीजिए, ये आपका है दोस्तों फोटो। दोस्तों हमेशा आपको मैं बताता हूँ, कभी भी दोस्तों फोटो यहाँ पर चिपकाना तो एकदम सुंदर सा फोटो चिपकाना, जैसे कि बैकग्राउंड पीछे का या तो व्हाइट या तो ब्लू होना चाहिए, या फिर मतलब इतना होना चाहिए। और स्कूल ड्रेस वाला अगर फोटो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई सादा कपड़ा पर का फोटो होगा ना, तो वो आप लोग चिपका देगा, अच्छा रहेगा, उससे फोटो क्लीन आती है, ठीक है ना। नहीं तो आगे चलकर फोटो में नहीं चिन्हा पाता है कि आप है कि नहीं है, ऐसा होता है दोस्तों, आप चिन्हा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों फोटो ऐसा चिपकाइएगा कि सिग्नेचर ना छूटे। यहाँ पर सिग्नेचर करने को आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर जो भी आप करते हैं ना, सिग्नेचर जैसे भी करते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसे करते हैं, इंग्लिश में ही कोशिश करना, लेकिन आपका मन जैसे कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना और यहाँ पर फोटो चिपका देना, बढ़िया से चिपकाना कि नीचे ना आए, ठीक है ना। इतना साइज का ही आप लोग फोटो बनवाना, या फिर थोड़ा बड़ा बन जाए तो उसको काट देना ताकि इसके बराबर आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद से 11 नंबर स्टेप देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग बताते हैं ना गलती, देखो इसमें बहुत लोग गलती बता देते हैं। देखो अगर गलती बताना है तो वीडियो को ही मत बताइए, ठीक है ना, क्योंकि इस सब में बच्चे का ना जिंदगी का सवाल होता है, ठीक है ना। आपके चलते उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो कृपया इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर जेंडर मतलब समझते हैं, अगर आप लड़का है तो इस पर टिक लगाइएगा, लड़की है तो इस पर टिक लगाइएगा, यानी कि अब अदर तो हो ही नहीं सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल को आप लोग चुन लीजिएगा, लड़का है तो मेल पर, लड़की है तो फीमेल पर, आप लोग बस टिक ऐसा लगा देना। उसके बाद से आ रहा है दोस्तों आपका 12 नंबर कास्ट कैटेगरी। इसमें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है कि कास्ट कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों। जैसे कि नहीं होता है, हम लोग ब्राह्मण हैं, पंडित है, भूमिहार है, ऐसा नहीं होता है, तो वो लोग ना क्या होते हैं जनरल में आते हैं, तो जनरल वाले के लिए इधर है, ओबीसी ईबीसी वाले के लिए इधर है, और एक दोस्तों आपका है यहाँ पर बीसी को हम लोग ओबीसी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं दिया है तो बीसी दिया है तो बीसी समझेंगे। अब बीसी के दोस्तों अंतर्गत देखो क्या क्या आ जाता है, BC1 आ जाता है और BC2 आ जाता है, BC1 और BC2 इसी में आ जाता है। मतलब कि जो यादव वर्ग के हैं, कुशवाहा वर्ग के हैं, और चाहे जो गुप्ता साहब वो नहीं होते हैं, ये सब हमारे बीसी में आ जाएंगे। तो ये बीसी यानी कि बीसी में भी दोस्तों दो कैटेगरी होता है, एक होता है BC1 और एक होता है BC2। तो BC1 अगर आपका है तो BC पर ही टिक लगाइएगा, BC2 है तो BC पर ही टिक लगाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑप्शन नहीं दिया है BC1 BC2 आपको चूज करने का, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आप SC और ST, ये तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कि आप माझी है, राम है, ठीक है ना,
तो ये यहाँ पर आप लोग अपना कैटेगरी, अगर नहीं आता होगा तो अपने घर वाले से पूछिएगा या फिर हमसे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में मैं 100% रिप्लाई देता हूँ इसके संबंध में, अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो, ठीक है ना। उसके बाद देखो 13 नंबर में ये कहते हैं ना 13 नंबर में कि इसको छोड़ देना, इसको मत भरना। दोस्तों इसका डिफरेंटियली एबलेट का मतलब होता है कि आप विकलांग तो नहीं है, यानी कि विकलांग विद्यार्थियों के लिए है। जो विकलांग है तो वो किस दृष्टि से विकलांग है वो यहाँ पर भरेंगे, और विकलांग है तो वो यस करेंगे। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं है, यानी कि आपका पैर और बचपन से टूटा नहीं है, यानी कि लंगड़ लुंगड़ नहीं ना है। देखो अगर पैर टूटा है ठीक हो गया तो आप विकलांग नहीं कहेंगे, विकलांग वो कहेंगे जो बचपन से ही विकलांग है और हमेशा के लिए लगता है कि वो विकलांग ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 13 नंबर वाला पॉइंट है ना, इसमें जो विकलांग नहीं है तो नो पर भर दीजिएगा, और जो विकलांग है यस भरिएगा। किस चीज़ से संबंधित आप विकलांग है वहाँ पर तो अपना रीजन भरिएगा, अपना कारण भरिएगा। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको क्या भरना है, नो पर टिक लगा देना है। ओके, इसको समझ गए। उसके बाद से देखें नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन है तो इंडियन ही भरेंगे। ऑलरेडी ये तो सबको पता है कि हम इंडियन है तो इंडियन पे भरेंगे। और रिलीजन, अगर आप हिंदू हैं धर्म के, अगर आप हिंदू है तो हिंदू भरिएगा, अगर आप मुस्लिम है तो इस्लाम पर भरिएगा, अगर आप सिख है तो सिख, जैन है तो जैन, बुद्ध है तो बुद्ध, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, अदर है तो अदर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो ज़्यादातर लड़के हिंदू और इस्लाम यानी कि मुस्लिम में ही आते हैं, तो अपना चूज़ करके इधर भर देना। अब देखो यहाँ पर ना गलती बहुत, मतलब ना यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं सब, बहुत गलती आप लोग को बताते हैं। देखो जो 16 नंबर है 17 नंबर, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर लिखा गया है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर वही स्टूडेंट सिग्नेचर करेगा जो आधार कार्ड इसमें नहीं देगा। जैसे नहीं होता है कि किसी लड़के का अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बना है, तो जब आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, कुछ ना लिखिएगा। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं भरेंगे, तब यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे। आधार कार्ड अगर नहीं है बना है आपका और आधार कार्ड इसमें आप नहीं आप भरे हो आधार नंबर, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड बना है, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पर सिग्नेचर ना करिएगा। जो यहाँ पर भरेगा वो यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिएगा, यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा पत्र 17 में जानी आवश्यक होगी। यानी कि अगर आप आधार नंबर इसमें आवंटित नहीं किए हैं, भरे नहीं है, तब आप 17 नंबर में आकर आप शपथ लीजिए या फिर सिग्नेचर करके आप अपना प्रूफ दिखाइए, ठीक है ना, कि हमारा आधार कार्ड और यानी कि आधार नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका आधार नंबर है तो इसमें ज़रूर भरिएगा, सभी लड़कों का होगा मेरे को पता है जहाँ तक, ठीक है ना। तो इसमें भर दीजिएगा, ये वाला सिग्नेचर मत करिएगा, ये वाला सिग्नेचर आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखो उसके आगे आपको 17 तो हो गया। अब देखो 18 नंबर, 18 से 24 तक, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बढ़िया समझना है। यहाँ पर दोस्तों कह रहे एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इन सिचुएटेड, यानी कि कृपया टिक करें। तो यहाँ पर अपना रूरल भर देना, सब लोग रूरल पर ही टिक लगाइएगा, ठीक है ना। मतलब और उसके निचवा में लिखा है सब डिवीज़न और सेम टू सेम वही लिखा। इसका मतलब होता है कि जो आपका संस्थान है वो किस एरिया में स्थित है, आपका जो संस्थान है वो किस एरिया में स्थित है, मतलब कि जो आपका स्कूल है वो किस एरिया में स्थित है, एरिया का नाम लिख देना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा संस्थान किस एरिया में है, कहाँ पर है, ये आप लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर मोबाइल नंबर, दोस्तों मोबाइल नंबर वही लिखना जो हमेशा मतलब कि ओपन रहता है, या फिर वो मोबाइल अगर गुम भी हो जाए तो उस नाम से हम सिम दोबारा ले सकते हैं, उस नंबर से हम सिम निकलवा सकते हैं, तो वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी भरना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों, मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। दोस्तों ईमेल आईडी भरना इसलिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि जब भी आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो आजकल दोस्तों मोबाइल पर मैसेज नहीं दे रहा है, आजकल ना आपका जो SMS है ना वो ईमेल पर भेज दिया जा रहा है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, आपका फॉर्म भरा चुका है, ठीक है ना, आप इस तारीख तक या फिर इसे इतना तक आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये भरा जाएगा ना तभी आपका सेकेंड डमी एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर स्टूडेंट नेम हिंदी। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी में कह रहा है भरने के लिए, अगर किसी टीचर को या फिर कोई भी कंप्यूटर पर लोड करता है ना, आपका नाम डालता है, तो अगर उसको कैपिटल लेटर में भी प्रॉब्लम होती है तो वो हिंदी में देख सकता है और हिंदी से वो मैच कर सकता है कि आपका नाम ये हो सकता है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि मेरा नाम तो रंजन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रंजन
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुमार लिखेंगे। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख दीजिएगा, मदर यानी कि माता का नाम हिंदी में लिखिएगा, इन हिंदी लिखा है ना, हिंदी में लिखना है। फिर फादर का नाम लिखना है हिंदी में, तो यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर आपके माता जी का, यहाँ पर पिताजी का नाम हिंदी में ही आप लोग लिखना, ठीक है ना। जैसे कि मानते हैं कि मेरे माता जी का नाम है श्रीमती देवी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे श्रीमती देवी। हम यहाँ पर अपने माता जी का नाम लिख दिए श्रीमती देवी। वैसे ही आप अपने माता जी का नाम लिख देना। फिर नीचे जो भी आपके पिताजी का नाम है पूरा फुल नेम ही आप लोग लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों आगे चलिए। अभी इसमें बहुत है दोस्तों, जब सब्जेक्ट पर आइएगा ना इसमें बहुत दिक्कत होता है। सब्जेक्ट पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड सबको आपको अच्छे से ना देख कर फिलअप करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, ऑलरेडी इंग्लिश में कह दिया, तो कैपिटल लेटर में आप लोग भरिएगा, यानी कि आप स्टूडेंट है ना, आपका एड्रेस क्या है, आपका फुल एड्रेस क्या है, विलेज कहाँ है, विलेज प्लस पोस्ट ऑफिस, यानी कि आपका थाना, पोस्ट ऑफिस मतलब होता है कि आपका मतलब कि पोस्ट समझते हैं ना, पोस्ट आपका कहाँ है, तो PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, और PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, यानी कि थाना कहाँ है, तो वो लिखिएगा। जैसे ऐसे लिखिएगा, विलेज है तो VILL ऐसे लिख दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा यहाँ पर अपने गांव का, विलेज का नाम लिख दीजिएगा, फिर PO मतलब कि पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, फिर लिखने के बाद कुछ देर फिर कमा देकर फिर लिख दीजिएगा PS यानी कि पुलिस स्टेशन, थाना कहाँ है, फिर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा DIST, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर देना है। उसके बाद से दोस्तों निचवा वाला में कहा है 26 नंबर, 26 नंबर में कह रहा है कि क्या आप शादीशुदा हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो यस पर टिक लगाइए, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड पर टिक लगा दीजिए। दोस्तों कई बार होता है ना, ज़्यादातर ये मामला लड़की सब में आता है, लड़की सब शादीशुदा होकर भी एग्ज़ाम देती है मैट्रिक का। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैट्रिक एग्ज़ाम दे रही हैं तो आप मेरिट पर टिक लगाइएगा। लेकिन अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, हमको पता है कि आप लोग शादीशुदा नहीं होंगे, ठीक है ना, तो आप लोग अनमेरिड पर टिक लगाइएगा। और टिक लगाने के बाद यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखिए, अनमेरिड है तो यहाँ पर अनमेरिड यहाँ पर भर दीजिए, वही देखकर भर दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 27 नंबर कि स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि आप अपना खाता नंबर यहाँ पर जरूर दीजिएगा। देखो क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पर खाता नंबर देंगे ना तभी तो दोस्तों मैट्रिक में 4th डिवीज़न आएंगे तो 10,000 रुपया मिलेगा, न तो कहाँ से मिलेगा। तो मैट्रिक में 4th डिवीज़न आएंगे तो 10,000 रुपया कहाँ से मिलेगा, इसलिए अकाउंट नंबर भरिएगा, अपना भरिएगा। अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आप 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर जो अकाउंट नंबर आप दिए होंगे वो भर dीजिएगा। हो सकता है कि आप अपने माता का, पिता का, या फिर भाई का, या फिर चाचा का, किसी का भी अकाउंट नंबर तो जरूर दिए होंगे, कहीं ना कहीं तो दिए होंगे आप अपने कार्य के लिए, तो वहाँ पर आप ये वाला फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। ओके अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर बैंक का बैंक प्लस ब्रांच नेम, यानी कि बैंक कौन सा है, तो मानते हैं दोस्तों अकाउंट नंबर तो सबको पता है, यहाँ पर भर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से 29 नंबर में है कि आपको बैंक यानी कि ब्रांच नेम, तो मानते हैं बैंक हमारा है बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है यहाँ पर है आपका बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर लिख देंगे BAN बैंक OF बैंक ऑफ इंडिया। तो मानते हैं बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और ब्रांच तो आपको पता होगा कि कहाँ पर है, जैसे कि हमारे यहाँ का ब्रांच तितरा है, सिवान है, मैरवा है, अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग मतलब कि आपके एरिया में जो ब्रांच होगा, जैसे कि आपका जो बैंक होगा ये थोड़ी ना हो सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया है, SBI बैंक हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, बड़ौदा बैंक हो सकता है, अलग अलग बैंक हो सकता है। तो जो भी आपका बैंक का अकाउंट होगा वो किस बैंक का अकाउंट है वो लिख दीजिएगा, और वो किस एरिया में है, उसका ब्रांच कहाँ पर है वो आप लोग भरिएगा। उसके बाद से यहाँ पर IFSC कोड, यहाँ पर IFSC कोड दोस्तों भरिएगा। हर बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका बैंक कौन सा है, आपका पासबुक होगा ना उसमें आपका IFSC कोड दिया होगा, उसको लिख लीजिएगा और वहीं यहाँ पर आपको भर देना है। ओके मेन होता है दोस्तों IFSC कोड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर में ना अभी हम एक वीडियो देख रहे थे तो कोई बोला 30 नंबर में कुछ भी नहीं भरना है, जबकि दोस्तों 100% 30 नंबर में भरना होता है। 30 नंबर का मतलब हुआ टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि आपके शरीर में कहीं किसी चीज़ का निशान है बचपन से, जैसा नहीं होता है कि मेरे माथे पर या फिर मेरे गाल पर तिल का निशान है, मासा है, या फिर बचपन से मेरा एक चिन्हासी है, जैसा नहीं होता है करिया करिया कहीं कहीं चिन्हासी हो जाता है बचपन से, जैसे कि मेरा भी है, यहाँ पर थोड़ा सा एक बचपन से चिन्हासी है, भगवान का देन है।
तो नहीं होता है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ आपका शरीर में चिन्हासी हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे मानते हैं ज़्यादा हम, जैसे हम फॉर्म भर रहे थे ना, तो हम देखे थे कि हम इधर देख लिए थे ना, ऐसे देखे थे ना, तो हमारे बाह में एगो तिल दिख गया, तो हम लिख दिए थे। तिल को इंग्लिश में बोलते हैं मोल, और वो क्या बोलते हैं, धोना यानी कि लाई खाते हैं, उसका तिल अलग होता है, और शरीर में जो तिल होता है ना वो अलग होता है। ब्लू कलर का जो शरीर में कि काला कलर का तिल नहीं होता है, वो अलग होता है। तो इस तिल को हम लोग मोल कहते हैं। तो आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो आप लिख दीजिएगा, अगर मानते हैं कि आपके शरीर में यहाँ पर दाहिना हाथ में तिल है, तो लिख दीजिएगा मोल साइन इन राइट साइड, मतलब कि जो हमारा बाँ है उसके राइट साइड में हमारा क्या है, तो तिल है। या फिर पैर होगा तो पैर का मारिएगा, ठीक है ना, और बाँ होगा तो बाँ का मारिएगा, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड मारिएगा, ठीक है ना। दो को आपको बताना है, तो दोनों तिले भर देना, चाहो तो दोनों तिले भर सकते हो। ये थोड़ी ना आपके शरीर में कोई चेक करने आएगा। मासा है तो मासा भर दीजिएगा, मासा को मासा ही बोलते हैं ना शायद, ठीक है ना, तो वो आप लोग भर दीजिएगा। जो भी है आप देख लीजिएगा निशान, लेकिन इतना तो बता दिया ना कि आपको यहाँ पर निशान अपने शरीर में देखकर आपको फिलअप करना है। ओके, उसके बाद से दोस्तों आगे थोड़ा सा आपको ले चलते हैं। ये आपका 30 नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपका है 31 नंबर, ये है आपका मीडियम लैंग्वेज, यानी कि आप जो फाइनल मैट्रिक का परीक्षा देंगे वो किस मीडियम में देना चाहेंगे, इंग्लिश मीडियम में कि हिंदी मीडियम में, क्योंकि आपका पेपर तो दोनों मीडियम में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले पर टिक करिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाला टिक करिएगा। और यहाँ पर आपका विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि प्लीज टिक, ये इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका भी मतलब आप लोग को मैं बता देता हूँ। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है दृष्टिबाधित छात्र। दृष्टिबाधित छात्र मतलब होता है कि कम दिखाई देना, जैसे मानते हैं कि हम परीक्षा में बैठे हैं और हमको कम दिखाई देता है या फिर पूरा ही नहीं दिखाई देता है, तो उन छात्रों के लिए अलग से दोस्तों ना एक सुविधा बैठाई जाती है। जैसे कि अगर आपको पेपर में क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा है साफ साफ, तो आपके लिए दोस्तों सहायता मिल सकता है बोर्ड की तरफ से कि आप किसी दूसरे स्टूडेंट को अपने साथ ले जाकर परीक्षा दे सकते हैं। आप जो बताएंगे वो लिखेगा पेपर में, ऐसा दोस्तों हो सकता है बिल्कुल। तो इसलिए दोस्तों ये है, लेकिन अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़ लेगा, एग्जामिनर पकड़ लेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है देख लीजिएगा, अगर आपको आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है तो यस करिएगा, अगर मतलब अच्छे तरीके से आपको आपकी आंखों से दिखाई देता है तो आप नो पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना, नो पर टिक लगा दीजिएगा। अगर आप सच में आपको कम दिखाई देता है तब यस पर टिक लगाइएगा, अगर सच में आपको अच्छे तरीके से पूरा दिखाई देता है ना तो नो पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिक्कत होगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको देखना है, देखो यहाँ पर पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो EX वाले रेगुलर स्टूडेंट, यानी कि अभी तक आप कभी एग्जाम नहीं दिए हो मैट्रिक का, एकदम पहली बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हो, तो उसका यहाँ पर क्या भरना, रोल कोड भरना है। रोल कोड मतलब समझते ही होंगे, रोल कोड यानी कि स्कूल का जो 5 अंक का रोल कोड होता है ना वो भरना है। और जो ऑलरेडी कंपार्टमेंट के एक बार दिए हुए हैं एग्जाम उन लोगों के लिए है दूसरे नंबर में, देखो यहाँ पर टिक लगा दिया गया है। फिर तीसरे नंबर में एक विषय अंग्रेजी, यानी कि एक विषय जिसका जो केवल एक विषय का एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश का, या फिर दोस्तों जो ऑलरेडी पूरा का पूरा फेल हो गया है, एक साल बैठ कर दोबारा एग्जाम देने वाला है प्री एग्जाम ईयर, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर आपका रोल कोड क्या भरना है, तो यहाँ पर एग्जाम ईयर भरना है, एग्जाम ईयर भरना है, रोल कोड आपको नहीं भरना है, ठीक है ना, रोल कोड नहीं भरना है, एग्जाम ईयर भरना है, ठीक है ना। ये सबके लिए देख लीजिएगा, यहाँ पर रोल नंबर आपको भरना है। और देखो रोल नंबर किन के लिए होगा, आपके लिए थोड़ी ना रोल नंबर होगा, क्योंकि अभी तक आपको एग्जाम ही नहीं दिए हैं या फिर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जो ऑलरेडी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सिर्फ इस वाले को टिक करना, और जो ऑलरेडी कंपार्टमेंट का एग्जाम दे चुके हैं फिर देना चाहते हैं फाइनल एग्जाम, उन लोगों के लिए यहाँ पर रोल नंबर होगा, क्योंकि उन लोगों को तो रोल नंबर ऑलरेडी पता होगा। और जो ऑलरेडी पूरा का पूरा फेल हो चुके हैं, री एग्जाम देने वाले हैं, तो वो केवल अपना ईयर भरना है कि किस ईयर में हम एग्जाम देने वाले हैं। तो 2025 में देने वाले हैं तो 2025 में वहाँ पर आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद से दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने में गलती मत करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं क्योंकि यही आपका लास्ट है। 34 नंबर में दोस्तों क्या करना, आपको 3 गो स्टेप है 1 2 3। तो 1 2 3 में दोस्तों तीसरा नंबर आपका कंपलसरी है। कंपलसरी का दोस्तों मतलब होता है ना,
कि आप जो जो इसमें दिया गया है सारे स्टूडेंट लेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी कास्ट के होंगे, कहीं से भी स्टूडेंट आए होंगे, उनको ये देना है तो देना है परीक्षा। यानी कि कंपलसरी में कोई भी कास्ट के स्टूडेंट है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सब दे सकता है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सबको टिक लगाना है। तीसरे नंबर में कंपलसरी है, इस सबको टिक लगाना है। अब पहला दूसरा में आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो हिंदू बच्चे हैं ना, जो हिंदू छात्र हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर संस्कृत लेते हैं और हिंदी लेते हैं, जो हिंदू बच्चे हैं वो, ठीक है। और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो ज़्यादातर उर्दू और नॉन हिंदी लेते हैं। और बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो कि उर्दू नहीं लेते हैं, नॉन हिंदी और मैथिली लेते हैं। तो नॉन हिंदी मैथिली ले लीजिएगा। बहुत लड़के नॉन हिंदी बांग्ला लेते हैं, तो नॉन हिंदी बांग्ला लीजिएगा। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं मुस्लिम में भी जो कि उर्दू के जगह क्या ले लेते हैं, उर्दू की जगह वो संस्कृत ले लेते हैं, ठीक है ना। उर्दू की जगह संस्कृत ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, उर्दू की जगह वो संस्कृत ले लेते हैं और नॉन हिंदी ले लेते हैं। तो उर्दू और आप नॉन हिंदी संस्कृत और नॉन हिंदी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये वाला आपका कंपलसरी होगा, आपका 4 गो सब्जेक्ट, बाकी 2 गो सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि हम कौन से कास्ट हैं और कौन हमारे लिए बेहतर होगा सब्जेक्ट लेना, वो आप लोग चूज करेगा। मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा अगर मेरा कहना करिएगा तो बाद में कहीं हमारा ही ऊपर दोस्त कर दीजिएगा कि ना सर ये है। जो हिंदू बच्चे हैं वो ऑलरेडी तो पता है, हिंदू बच्चे जो होंगे वो हिंदी और संस्कृत ले लेंगे, बाकी आप लोग अपना चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा सब्जेक्ट दिया है। उसके बाद से दोस्तों आपको ये वाला आपको कुछ करना है, छेड़छाड़ इसमें नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद से आप नीचे चले आइए। यहाँ पर भी आपको 35 नंबर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, स्कूल वाले करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से आप लास्ट में आइएगा ना, तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी कि गार्जियन। यानी कि आप अपने माता से भी, पिता से भी, चाचा से, भैया से, दीदी से, किसी भी गार्जियन से आप यहाँ पर सिग्नेचर करा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि पिता से ही, माता से ही सिग्नेचर कराइए। आपके घर में जो भी आपके लिए गार्जियन बनकर आपकी देखभाल करते हैं, आप उनसे सिग्नेचर करा सकते हो। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप अपने रिश्तेदार में रहते हो या फिर कोई भी मतलब कि आपका मतलब नहीं होगा गार्जियन, उससे सिग्नेचर करा सकते हो, ठीक है ना। हम क्या किए थे, हम अपने मन से सिग्नेचर कर लिए थे। हम अपने जब हम भरते ना, हम अपने मन से इधर उधर बना के सिग्नेचर कर लेते, बोले थे कि हम सिग्नेचर करा के लेकर आए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करना, आप लोग किसी न किसी से आप लोग सिग्नेचर करवा लेना अपने घर वाले से, ठीक है ना। और यहाँ पर सिग्नेचर स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, यानी कि आप हिंदी में अपना सिग्नेचर करिएगा। जैसे मेरा नाम है रंजन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रंजन कुमार, यह हिंदी में मेरा सिग्नेचर हो गया। और स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम सिग्नेचर ऐसे करते हैं, ऐसे मार देते हैं, ऐसे भांज देते हैं, ऐसे मतलब जैसे भी हम करते हैं ना, वो अब हम आपको क्यों बताएं। आप अपना यहाँ पर देखिएगा कि हम कैसे सिग्नेचर करते हैं, तो ये आप लोग भर दीजिएगा। अब बताइए दोस्तों, पूरा तो आपका कंप्लीट हो गया, अब कहीं भी नहीं है, कुछ भी हम नहीं छुड़े हैं, और जो भी बताएं 100 में 100% सही बताएं। इसके लिए दोस्तों एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिए, वहाँ पर तुरंत आपको रिप्लाई मिलेंगे। ओके जी, धन्यवाद जी, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।